सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन टेक वीडियोज। तो आज हम इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे थे, उसमें आगे का चैप्टर सीखते हैं। मैंने कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस बनानी थी जिसके द्वारा आप इसको और आगे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे का चैप्टर पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का यूज किया है। ये पैराग्राफ एक ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में जितने आपके ऑप्शंस हैं जैसे लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ना जी वाले लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट शेडिंग, बॉर्डर, और ये सारी ये जितने भी ये ऑप्शंस हैं उन सबका यूज किया है। बस ये देखना है हमें, है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल यूज है इनका भी। तो करते हैं, देखो किस प्रकार से। जैसे अब मैंने कोई जैसे टॉपिक बनाते हैं ना, टॉपिक में 1 2 3 या कोई डॉट लगा देते हैं, कोई फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक बनाते हैं, या जैसे ये लिखते हैं ना कि कुछ निम्न प्रकार से हैं, तो नंबर 1 नंबर 2 या बिंदु लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। तो वो किस प्रकार से लगाते हैं, तो वो इसमें बनाना सीखेंगे कि वह किस प्रकार से इसमें लगाते हैं, है ना। तो चलते हैं, मैं कुछ लिख देता हूँ पहले इसमें। जैसे मेरा चैनल का नेम है, मैं इसको सबसे पहले लिखता हूँ। आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें से सचिन टैग वीडियो जैसे, है ना। मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, जैसे आई एम कूल, है ना, या प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा इन सब में यार बिंदु लगाओ आप, या डॉट लगाओ, या कुछ भी लगाओ। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना आपको आता ही होगा, नहीं आता हो तो मेरी पिछली वीडियोस दी हुई हैं, आप जो यहाँ आकर चेक कर सकते हो। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से भी आप खोल सकते हो। तो इस पर क्लिक करना है लाइट में। इसमें देखो कई सारे ऑप्शन, नन का प्रयोग होता है कुछ नहीं करने के लिए। अब ऐसा लगाना है तो इस प्रकार से लगा सकते हो। देखो आपने देखा, मैंने बताया था ना आपसे कि कुछ आगे लगाने के लिए तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, है ना। ये गोल घेरा लगाना है, या ये स्क्वायर में लगाना है, या ये इस प्रकार से विचित्र आकृति लगानी है, या ये जो पत्तों में आता है ना, वो चिड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ईंट ईंट कहते हैं शायद, इस प्रकार से लगाना हो। या ये एरो का या राइट का, जिस प्रकार से आपको जैसा साइन लगाना है उस प्रकार से हम लगा सकते हैं, है ना। अगर लगाने के बाद, जैसे हमने ये लगा दिया, लगाने के बाद अब हमें हटाना चाहते हो किसी को, तो हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली इस पर क्लिक करना है और नन पे क्लिक करना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से ये ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग में भी जैसे हमें 1 2 3 देना है, ऐसे डॉट वाला, ऐसे ना देकर के कोष्टक वाला देना है, कोष्टक वाला ना देकर रोमन संख्या देनी है, रोमन संख्या नहीं ABC देनी है, ABC कोष्टक वाली देनी है, स्मॉल लेटर में जाके ABC डॉट वाली देनी है। 1 2 3 आप जिस प्रकार से देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं वो इस प्रकार से दे सकते हैं। तो इन सब का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, ये लग गया। अब इसको उठाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली इस पर क्लिक करो और नन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीलेटिव लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये कई सारे ऑप्शन हैं, जिस प्रकार से आप देना चाहें उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। हटाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, नन पे क्लिक करो। क्लियर। अब आप कहोगे पिछले ऐसा तो हुआ है नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। अब भी देखो पिछले ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, ब्लैक कलर कर दो, या फिर इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं बताया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आगे का चैप्टर देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसलिए पिछली वीडियो को भी देखें। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा चीज़ हट जाएगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये इसका क्या है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, है ना। तो इसका यूज क्या होता है, ये जो होते हैं इंक्रीज इंडेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज क्या मतलब बढ़ाना, और डिक्रीज माने घटाना, एक तरह से सरकाने के लिए होता है इसको। जैसे हमें ये है, अब जो हमें इंक्रीज आगे की तरफ सरकाना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर ऐसे सरका सकते हैं। और डिक्रीज करना है तो सेम यहाँ से आगे डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इतने सारे ऑप्शंस। अब इसमें दिया हुआ है, जैसे ये है।
अब देखो ये शॉर्ट का क्या यूज है, पहले इसको मैं बैक ले लेता हूँ। शॉर्ट का यूज क्या, अब देखो शॉर्ट का यूज ये है कि जैसे ये SIPFG आगे के ये दिख रहे हैं आपको, ये S, ये I, ये P, ये G, F, ये G, ये आपको एक क्रम से A से Z के क्रम में लगाने हैं। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद असेंडिंग, ओके। तो देखो सबसे पहले F आएगा, F के बाद G आता है, G के बाद I आता है, I के बाद P, P के बाद S। नहीं समझे तो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे A, Z, S, D, F, R, Y, B, K, J। अब ऐसे है, और हमें ये A से Z के क्रम में लगाना है, यानी कि ऊपर से A स्टार्ट हो नीचे Z तक जाए। तो इस प्रकार ऐसे लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है, शॉर्ट पे जाना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर पे करना है, डेट पे करना है, टेक्स्ट पे करना है, जिस प्रकार पे करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके असेंडिंग पे क्लिक करना है और A से Z करना है। तो ओके किया तो देखो A, B, D, F, J और Z से ये करना है तो जिस पर क्लिक करेंगे डिसेंडिंग जाएंगे, ओके करेंगे तो Z पहले, X, Y, A। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टेक्स्ट में नहीं नंबर पे देना है, नंबर नहीं डेट पे देना है, तो वहाँ पर जो जिस पे करना चाहते हैं वो क्लिक करें और A से Z के क्रम में लगा दें। ठीक है, अब इसका क्या यूज है, शो हाइड। अब इसका कुछ नहीं है, बहुत सिंपल यूज है। जैसे आपने ये लिख लिया, ओके, और एक तरह से आप कहना चाहते हो कि भाई इसके आगे अब कुछ नहीं लिखना है आपको, तो या फिर इसका ये फुल स्टॉप होगा, तो उसके लिए हम इसको दबा देंगे। अब इसको दबा देंगे तो ये हमारा एक फुल स्टॉप होता है, इसके हम आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं। इस लेटर के आगे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। देखो सब लिखेंगे तो इसके पीछे ही आएगा, हम कहें कि इसके आगे चला जाए तो आगे नहीं आएगा, कुछ भी करो तो ये आता रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो हटाएंगे कैसे, अब सोच रहे कि आप ये फफूंद लग गई, अब इसको उठाएं कैसे। हटाने के लिए वही है सेम, इस पर क्लिक कर दो, हट जाएगा। अब हमें जैसे क्लिक करना है लिख सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं लेफ़्ट अलाइन में, है ना। तो लेफ़्ट अलाइन में क्या होता है, इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर राइट में ले जाना है तो राइट पे क्लिक करेंगे, राइट में नहीं तो लेफ्ट में ले जाना तो लेफ्ट। देखो अब ये लेफ्ट होता है, ये राइट, ये सेंटर है, ये राइट है। राइट में ले जाने के लिए मैंने एक ही किया था, सारा कर लेता हूँ मैं। सारा करने के बाद राइट पे गई, राइट हैंड द्वारा, लेफ्ट पे गई, लेफ्ट लाइन के द्वारा, सेंटर पे, सेंटर लाइन के द्वारा। इसके द्वारा हम लेफ्ट राइट सेंटर में पेज के बीच में कर सकते हैं। जस्टिफाई का यूज है, जस्टिफाई का यूज है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या शायद पिछली वीडियोज में। ये चलो देखते हैं। अब जस्टिफाई का यूज कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक क्लिक किया, ये लिख दिया। पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगा लिखता लिखते, है ना। तो इसके लिए हम छोटा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। और जैसे मैंने ये कुछ वर्ड लिखे हैं आपको, है ना, ये बीच में भी स्पेस देता हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा पॉइंट बढ़ा कर देता हूँ। अब ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं तो देखो आगे से थी तो ये एक लाइन में दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये देखो पीछे से एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे आ रहा है। तो इसको भी हमें पीछे से भी एक जैसा करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो देखो आगे से और पीछे से दोनों किस में हो जाएंगे, एक ही फॉन्ट में चेंज हो जाएंगे। आप इसे मत देखो, देखो ये वाली देखो, ये एकदम सीधी लाइन में आएगा। क्लियर, इसकी शॉर्ट कीज भी है। अगर मैंने A से Z तक की सारी शॉर्ट कीज बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियोज़ में, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। तो कंट्रोल L के द्वारा लेफ़्ट में, कंट्रोल R के द्वारा राइट में, कंट्रोल E के द्वारा सेंटर में और कंट्रोल J के द्वारा आगे से व पीछे से एक जैसा करने के लिए। क्लियर, लाइन स्पेसिंग का क्या यूज है, लाइन स्पेसिंग का यूज है ये इसके बीच में स्पेस देना है हमें। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसा स्पेस देना चाहते हैं हम 1.5 का, 2.0 का, 2.5 का, जैसा देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। 3.0 का देना है तो देखो कितना हो गया, और कम करना है तो 2.0, और कम करना है 1.5, इससे भी कम करना है तो 1.0। क्लियर, और इससे भी कम करना है तो शायद रिमूव स्पेस। देखो अब ये क्या होता है, ऐड स्पेस और रिमूव स्पेस। ये क्या है, ऐड स्पेस होता है, जैसे मैंने ये स्पेस दे दिया है पैराग्राफ में स्पेस दे दिया ये। अब देखो हमें ये दो पैराग्राफ हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो इन दोनों पैराग्राफ में हमें स्पेस देना है। देखो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ,
पैराग्राफ से पहले स्पेस देना है, तो देखो ये पैराग्राफ से पहले स्पेस देके यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब इसी को उठा देंगे, यहाँ से रिमूव हो गया। अब हमें ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो देखो यहाँ नहीं लगेगा, अब यहाँ लगेगा, तो देखो यहाँ पर लग गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शेडिंग कुछ नहीं है, क्लिक करो, हमें पीछे शेडिंग देनी है, इस प्रकार हम शेडिंग दे सकते हैं। मोर कलर्स हैं, जिस कलर के द्वारा देनी है उस कलर के द्वारा हम दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर बहुत सिंपल है, बहुत ज़रूरी भी है एक तरह से। हमें जैसे ये है, इस पैराग्राफ में हमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर पर क्लिक करने के लिए बॉर्डर पर जाएंगे, बॉटम, नीचे लगेगा। ये पैराग्राफ है, सीधी पैराग्राफ पे सेट गया था। तो बॉटम करने के लिए बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, जैसे देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। हटाने के लिए नो बॉर्डर करना है, अगर सब पे एक साथ देने हैं तो ऑल बॉर्डर करना है ना, और इसको भी हटाना है तो नो बॉर्डर कर दो। अब हमें जैसे ये एंटर दे दिया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, अब हमें इन सब में वो देना है, तो हमें ऑल बॉर्डर पे जाएंगी, तो देखो, अरे यार एक क्यों सिलेक्ट हो जाता है, ये सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर पे गए, तो देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ सब जगह हमें स्पेस सॉरी बॉर्डर लग गया। हम कस्टम भी लगा सकते हैं। इरेज करना है तो इरेज के लिए हम क्या करना है, इरेज के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना पड़ता है। कहाँ गया, ड्रॉ तो दिख रहा है। इरेज के लिए कुछ नहीं है, सिंपली नो बॉर्डर कर दो, हट जाएगा, ठीक है। इरेज में वो बाद में आता है जब हम इस पे आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे की वीडियोस के लिए इस बटन को बेल आइकन दबाना, जिससे अपडेट प्राप्त होते रहें और आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सीखते रहें। तो अब तक हम ऑफिस बटन में ये सीख गए। ये सीखने के बाद होम में यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा, यहाँ तक। अब आगे के सीखने के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।